आपको सीधे लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह का संबोधन चल रहा है। मैं कहता हूं पूरे भारत को ऑक्सीजन देने का काम मध्य प्रदेश करता है। बहुत कम राज्य है जहां 31% फॉरेस्ट कवर है। राज्य के क्षेत्रफल का 31% क्षेत्र फॉरेस्ट कवर में आता है और पूरे देश के कुल फॉरेस्ट कवर का 12% मध्य प्रदेश के अंदर है। भाइयों और बहनों, और इसीलिए राज्य के अंदर ढेर प्रकार का इसके अनुकूल पर्यटन का भी बढ़ावा हुआ है। 6 टाइगर रिजर्व, 11 नेशनल पार्क, 24 अभ्यारण्य और प्रधानमंत्री जी अब चीते भी लेकर कुनों में आ गए हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को आगे बढ़ाने का काम होगा। भाई और बहनों, मोदी जी ने G20 में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसके साथ साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये इतने सारे इनिशिएटिव लिए कि यूएन ने उनको चैंपियन ऑफ अर्थ का पुरस्कार देने का काम किया। और COP28 में मोदी जी ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को प्रपोज किया है। राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सारे इनिशिएटिव हमने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लिए। पेट्रोल और डीजल में 20% इथेनॉल के ब्लेंडिंग को परमिशन दी गई। 2025 तक पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल में 20% ब्लेंडिंग हो जाएगी। बायोमास को बायोफ्यूल बनाने के लिए 12 से ज्यादा रिफाइनरियां डाली गई। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 20,000 करोड़ का प्रोग्राम बनाया गया। गोवर्धन स्कीम और नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, उसको शुरू किया गया और कई सारे इनिशिएटिव पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ लिए। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब पूरे भारत में सबसे पहले पर्यावरण विभाग शुरू करने वाली गुजरात सरकार देश भर में सबसे पहली सरकार थी। भाइयों बहनों, आपका पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं चुनाव के बाद पहली बार मध्य प्रदेश आया हूं। मैं मध्य प्रदेश की जनता को हृदय से 2 हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इससे हम सब जानते हैं देश सुरक्षित बनेगा, देश समृद्ध बनेगा, देश आधुनिक बनेगा और पूरे विश्व के अंदर हर क्षेत्र में देश नंबर 1 बनेगा। मगर इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो कुछ राज्यों में से एक मेरा मध्य प्रदेश है, जिसके 29 की 29 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी। मोहन जी के जीतने के बाद मध्य प्रदेश में कई सारे विकास की शुरुआत हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो या आर्थिक स्थिरता लानी हो। अभी अभी मोहन जी ने 3,65,000 करोड़ का बजट रखा, जो अब तक का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है, जो विकास और किसान दोनों के बीच में संतुलन लाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आज ही कई सारे इनिशिएटिव होने हैं और कृषि क्षेत्र में दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना से किसानों की मदद भी की है। आज मैं यहां आया हूं तब मैं मध्य प्रदेश के पूरे नागरिक भाइयों बहनों को विनती करने आया हूं। वृक्ष बोना बड़ा सरल, वो एक कार्यक्रम होता है, मगर वृक्ष को अपने से बड़ा ऊंचा करना ये बहुत कठिन होता है। जिन जिन लोगों ने वृक्ष बोए हैं, इस सबको मेरा निवेदन है कि वृक्ष को बड़ा करते तक अपने बेटे की तरह इसकी चिंता करना। बाद में यही वृक्ष एक मां की तरह आपकी चिंता करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, फिर से एक बार सभी आयोजकों को, इंदौर नगर निगम, मध्य प्रदेश सरकार, यहाँ के विधायक और मंत्री, सभी को हृदय पूर्वक मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
इंदौर शहर के अंदर 51 लाख वृक्ष लगाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और एक दिन में 11 लाख वृक्ष लगाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। और सीधे चलेंगे हमारे साथ सुदेश तिवारी जी, ग्रुप एडिटर भारत एक्सप्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदेश जी, इंदौर में अभियान में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। एक पेड़ मां के नाम उन्होंने संदेश दिया और इस बात का भी जिक्र किया कि इंदौर में जिस तरीके का यह अभियान चलाया गया आसान नहीं था, एक बड़े लक्ष्य को इंदौर ही कर रहा है। देखिए सूर्या, सबसे प्रमुख बात है 11 लाख जो प्लांटेशन किए गए हैं वो एक आंकड़ा जरूर है, लेकिन अभी तक की देश में मुझे लगता है कि पहले 9 लाख का जो आंकड़ा था वो आसाम में था और ये एक इतिहास रचा है। साथ ही 51 लाख प्लांटेशन कराने का जो बीड़ा कैलाश विजयवर्गीय ने उठाया सबसे पहले, जो इंदौर से हैं लेकिन मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री हैं, उन्होंने हर वर्ग के लोगों के पास जाकर, चाहे वो कांग्रेस के कार्यालय क्यों ना हो जो कि विपक्षी पार्टी है, हर वर्ग से समाज के लोगों की भागीदारी इसमें की। उसके बाद इस पूरे जो मुहिम को उन्होंने मूर्त रूप दिया और खासकर मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय पिछले साल तक राष्ट्रीय महासचिव थे और नरेंद्र मोदी की जो मंशा है देश के प्रधानमंत्री की, एक पेड़ मां के नाम, तो शायद उनको संगठन की पकड़ थी, उनको पता था कि किस तरह से किस चीज का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। इसी को देखते हुए उन्होंने इस लगभग 1.5 महीने पहले इसकी घोषणा की और ये क्रियान्वयन आज पूरा हो रहा है। देश के गृह मंत्री इन्होंने तारीफ की कैलाश विजयवर्गीय की और कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश ने स्वच्छता में, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे और भी क्षेत्र में हो, और आज एक इतिहास रच दिया है। अमित शाह का जो मूवमेंट है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है मध्य प्रदेश में। पिछले दिनों जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो उन्होंने लगातार यहाँ पर डेरा डाला हुआ था। आज की बात करें तो केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर यहाँ पर मौजूद हैं, मोहन यादव तो है ही साथ में, कैलाश विजयवर्गीय के साथ इंदौर के स्थानीय नेता, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, काफी कम उम्र में उनको भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर जैसे नगर का महापौर बनाया है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे। तो नगर निगम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, स्थानीय नेताओं की रही है और सामाजिक जो संस्थाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देखिए तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से अमित शाह खुद यहाँ पर प्लांटेशन कर रहे हैं। सबसे पहले पितृ पर्वत है एक, जो वहाँ पहले ही लाखों की संख्या में वहां पर वृक्ष सर्वाइव कर रहे हैं, लोगों को पितरों के नाम से लगाए गए थे। तो इंदौर इस तरह के मोमेंट को चलाता रहा है और इंदौर सिर्फ एक इंदौर शहर नहीं है, मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें, आसपास का गुजरात का एरिया है, कुछ दूर पर महाराष्ट्र पड़ता है, तो जो इंदौर करता है एक मोमेंट बनता है पूरे आसपास का जो ये वाला एरिया है, ये क्षेत्र है मध्य प्रदेश में तो बनता ही है। तो इसके चलते यदि इंदौर में कोई इवेंट होती है, इंदौर में कोई मुहिम चलती है, इंदौर का कोई मिशन रहता है, तो देश के इस गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास में और मध्य प्रदेश के साथ साथ में कई जगहों पर इसका प्रभाव पड़ता है। पिछले दिनों देखने को भी मिला था कि सबसे पहले इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 हुआ था, उसके बाद लगातार सूरत ने भी मेहनत करी और इंदौर और सूरत दोनों ही देश में स्वच्छता में नंबर 1 है। स्वच्छता में नंबर 1 के साथ अब हरियाली में नंबर 1 का बीड़ा इंदौर के लोगों ने उठाया है। सबसे प्रमुख बात यह है सूर्या, जिस तरह से अमित शाह जी बोल रहे थे, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इंदौर के जो जनता है, यहाँ की जनता का सहयोग ही अपने आप में किसी भी मिशन को पूरा करती है। और मध्य प्रदेश के लिहाज से आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, भले भोपाल राजनीतिक राजधानी है, लेकिन यहाँ का जो मोमेंट है पूरे देश में चलता है और कुछ ही दूर पर उज्जैन है, महाकाल की नगरी है। तो ऐसी स्थिति में आज का यह कार्यक्रम, प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप किया हुआ कार्यक्रम, निश्चित तौर पर देश में एक लोगों के लिए ट्रेंड सेटर का काम करेगा। सूर्या, सुदेश जी, अमित शाह ने इस बात का भी जिक्र किया है, मध्य प्रदेश की देवतुल्य जनता का धन्यवाद दिया है। मोदी जी की झोली में 29 सीटें डाली हैं, दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम किया है। ये तस्वीर भी आज हमने और आपने देखी है। देखिए मध्य प्रदेश में वैसे भी 29 सीटें, पूरी की पूरी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी। कमलनाथ की जो सीट थी जहां पर नकुलनाथ उनके बेटे चुनाव हारे, वहां पर 2 दिन पहले अमित शाह के आगमन के पहले वहां पर जो एक इलेक्शन हुआ अमरवाड़ा का, वहां पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की। तो अपने आप में सफरान के लिहाज से बात की जाए तो भले उत्तर प्रदेश में अधिक सीटें हैं, उत्तर प्रदेश का नाम आता है, तो भले गुजरात का नाम आता हो, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है देश में जहां पर
भगवाकरण जी। पूरी तरह से मैं 1989 से देख रहा हूँ। यहाँ का जो भगवाकरण है, शायद मुझे नहीं लगता किसी और राज्य में संगठन की, बीजेपी की जो पकड़ है, आरएसएस की जो पकड़ है, जिस तरह से यहाँ पर काम किया जाता है, संगठन मजबूत स्थिति में है, चाहे आदिवासी क्षेत्र में हो चाहे सामान्य क्षेत्र में हो, तो उसका असर यहाँ पर नतीजों में अक्सर दिखाई देता है। कभी कभार उल्टे नतीजे जरूर आ जाते हैं प्रत्याशी चयन आदि में, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश भगवा का गढ़ है, ये साफ दिखाई देता है। मध्य प्रदेश कुशाभाऊ ठाकरे का घर है, मध्य प्रदेश प्यारेलाल खंडेलवाल का घर है, मध्य प्रदेश सुंदरलाल पटवा का घर है, मध्य प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना करने वाली राजमाता सिंधिया का घर है। तो अपने आप में बीजेपी के लिहाज से, जनसंघ के लिहाज से, आरएसएस के लिहाज से मध्य प्रदेश का एक अपना महत्व है। तो उस महत्व को देखते हुए अमित शाह ने यहाँ के मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया है और प्रणाम किया है कि ये देवतुल्य जनता हमारे लिए प्रणम्य है। और आज का जो आयोजन है, उम्मीद करते हैं कि इस आयोजन से मध्य प्रदेश के जो, खासकर इस आयोजन की जो शुरुआत कैलाश विजयवर्गीय ने जब 47 डिग्री तापमान इंदौर का हुआ, उसके बाद से सोचा और किया, अगर ऐसा ही सभी जगहों पर हो गया तो निश्चित तौर पर अगली 1-2 गर्मी के बाद तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की समस्या आएगी, हरियाली होगी और लोगों को शांति मिलेगी। अमित शाह का और क्या कुछ कार्यक्रम है सुदेश जी, इसको लेकर कुछ जानकारी आप दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, अमित शाह का जो एक अगला कार्यक्रम है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, इंदौर के आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में है। उस आयोजन में बड़ी संख्या में प्रदेश के छात्र जुड़ेंगे और उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश का कार्यक्रम है, तो वो भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जा रहा है। उसके बाद 5 बजे के आसपास उनकी इंदौर से वो प्रस्थान करेंगे। तो दोनों ही जो बड़े कार्यक्रम है, सबसे पहले उनका जो हम तस्वीरें देख रहे हैं कि उन्होंने पित्त पर्वत जाकर जिस आयोजन को में पहुंचे और पित्त पर्वत पर उन्होंने पौधारोपण किया, वृक्षारोपण किया। उसके बाद से वो रेवती रेंज में वृक्षारोपण में पहुंचे और अगला कार्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है, उसमें बहुत कई योजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे, कई योजनाओं को स्विच ऑन करेंगे। तो अपने आप में अमित शाह का वो भी कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। अमित शाह का जो मध्य प्रदेश में दौरा हुआ है वो डेवलपमेंट के लिहाज से, ये हरियाली का कार्यक्रम तो जरूर था, लेकिन उसके साथ उन्होंने और भी कई कार्यक्रम इसीलिए ऐड हुए थे कि अपने आप में ये जो भी कार्यक्रम रहेंगे, कई अलग अलग योजनाओं को लेकर उस पर चर्चा होगी। आने वाले समय में और भी कई योजनाओं को क्रियान्वयन किया जा सकता है मध्य प्रदेश में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस कर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद से मोहन यादव की कई चुनौतियां थी और लोकसभा चुनाव के बाद पहला कोई बड़ा कार्यक्रम है, राजनीतिक और सामाजिक दोनों मिक्स अगर कह सकते हैं इसमें, तो दोनों का अपने आप में समावेश है और अलग ही कार्यक्रम है, इसको सियासत के तौर पर भी नहीं देख सकते, क्योंकि सियासी तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसी तरह की ना भाजपा में कोई ऐसी गुटबाजी नजर आती है, ना सामने विपक्ष का कोई इतना प्रभाव नजर आता है। ये वही शहर है जहां पर अक्षय बम ने लोकसभा प्रत्याशी होने के बाद कांग्रेस की तरफ से पर्चा वापस ले लिया था, तो यहाँ पे इलेक्शन भी नोटा के खिलाफ ही भाजपा लड़ी थी। तो यहाँ का सियासत का कम से कम इंदौर में कोई तड़का नजर नहीं आता। इंदौर में डेवलपमेंट और सामाजिकता का तड़का नजर आता है, इसलिए जो भी काम हो रहा है अपने आप में समाज के लिए और प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूर्य।